सृष्टि ने करी जनक के साथ में बदसलूकी, देगी जनक को चेतावनी, पकड़ेगी जनक के बालों को। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है सृष्टि और अर्शी करेंगे जनक के ऊपर अत्याचार, निकालेंगे जनक को धक्के मारकर बाहर। सृष्टि पकड़ेगी जनक के बालों को। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं अनिरुद्ध दे जनक का साथ है? दोस्तों आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग ड्रामे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सीरियल्स के मेकर कहानी को काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर चला रहे हैं और हर एक नई एपिसोड में अपनी यूनिक ट्विस्ट से ऑडियंस को शॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते एपिसोड के साथ में सीरियल्स के मेकर अपने सीरियल को एक अलग ही पहचान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब सृष्टि अनिरुद्ध को बोलते हुए दिखाई देगी कि जब तुमने कुछ करा ही नहीं तो जनक के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते थे। चलो इसी समय हम जनक के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं और उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने तुम्हारे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अनिरुद्ध सृष्टि और अर्शी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम कंप्लेंट कर सकते हो जनक के खिलाफ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्शी को मैं इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाने। वहीं अर्शी अनिरुद्ध को बोलती हुई दिखाई देगी कि हम कंप्लेंट क्यों करें, जनक ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं ना कि हमारे ऊपर। अगर तुम्हें जनक से बदला लेना है और तुम्हें लगता है कि तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें कंप्लेंट करनी पड़ेगी और इस बारी लड़ाई तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी ना कि हम। और अनिरुद्ध इस बारी मैं तुम्हें लास्ट बारी बोल रही हूँ, इस बारी मैं घर छोड़कर जाऊंगी तो वापस कभी इस घर में नहीं आऊंगी, भले चाहे तुम कितना भी मुझे समझाने की कोशिश कर लेना। इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि अपनी बेगुनाही को साबित करो और जनक को जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकाल कर फेंको। वहीं अनिरुद्ध अर्शी को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि जैसा जनक बोल रही है वैसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, बल्कि जनक मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है और वो हम दोनों को देखकर चल रही है, इसलिए उसने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए जिससे कि मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ उसको। लेकिन अर्शी अनिरुद्ध की बातों पर भरोसा नहीं करेगी और अर्शी अपनी माँ से पूछती हुई दिखाई देगी कि तुम्हें क्या लगता है क्या अनिरुद्ध इतनी बड़ी गलती कर सकता है। वहीं सृष्टि अर्शी को बोलती हुई दिखाई देगी तो सच बताऊं तो मुझे मर्दों की जात पर भरोसा ही नहीं और अनिरुद्ध पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं, क्योंकि अनिरुद्ध ने पहले भी ऐसी हरकतें करी है जिसके वजह से उसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। और जनक का तो तुम्हें पता ही है, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी जिसके वजह से उसके कैरेक्टर को इतना गलत साबित करा जाए और उसके फैमिली के ऊपर इतने सवाल उठे। अगर जनक बोल रही है तो इसका मतलब यह है कि अनिरुद्ध जनक के पास में आया ही होगा और इस समय हकीकत में जनक प्रेग्नेंट है। वहीं अर्शी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और अर्शी को भरोसा नहीं होगा कि अनिरुद्ध इतनी बड़ी गलती कर सकता है और उसके साथ में रहने के बाद में भी जनक के इतने करीब गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जनक अपनी बेगुनाही का सबूत देती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि जैसा मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है और मैं अनिरुद्ध के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा रही और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। अनिरुद्ध सर ने मेरी इतनी मदद करी है, सर जी ने मेरे हर घड़ी पर मेरा साथ दिया है, भला मैं उनके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाऊंगी। लेकिन जो सच है वो सच है और मैं इस सच को नकार नहीं सकती। अगर मेरे पेट में उनका बच्चा है तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन्हें अपने बच्चे को अपने पिता का नाम देना ही पड़ेगा, भले ही चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और इसके लिए चाहे से सबसे मुझे लड़ाई ही करनी पड़ जाए, लेकिन मैं अपने बच्चे को इसका पिता का नाम दिलाकर ही रहूंगी। जो मेरे साथ में हुआ है वो मैं अपने बच्चे के साथ में कभी नहीं होने दूंगी और मुझे पता है कि जब पिता का नाम नहीं पता होता तो बच्चे को क्या होता है। मैं पूरी जिंदगी निकल गई सब लोगों के ताने सुनने के बाद में आज मुझे एहसास होता है कि पिता का नाम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी मेरी तरह ही सबों की बेइज्जती झेलनी पड़ी और उसके ऊपर कोई सवाल उठाए। जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध जनक के खिलाफ में कंप्लेंट करता हुआ दिखाई देगा और उसे सलाखों के पीछे बिछवाएगा। वहीं जनक के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और जनक यही सोचती हुई दिखाई देगी कि आखिर सर जी इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं और वह सच से भागने वाले इंसान नहीं है बल्कि सच का सामना करने वाले हैं। जब उन्हें पता है कि मैं सच बोल रही हूँ तो वो सबके सामने सच एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं, इसकी वजह मुझे जाननी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।